हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल MV Academy। दिस इज़ विजय सर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड देन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन? कभी भी किस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा? जब वो फंक्शन इनवर्टिबल होगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, बराबर। और इनवर्टिबल कब होता है? फंक्शन में पढ़े हो आप 1 to 1 और ऑन टू, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, बराबर। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग साइन एक्स कंसीडर करते हैं। क्या साइन एक्स 1 to 1 है? साइन ही नहीं, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक कुछ भी सोच सकते हो। क्या ये लोग 1 to 1 है? शायद आपका जवाब रहेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, ये अगर मेरा ए है और ये अगर मेरा बी है, यहां पे मैं एक्स की वैल्यूज पुट कर रहा हूं और यहाँ पे जो वैल्यूज हो सकता है, समझ जाओ y, मैं इसको y बोल दिया। जैसे देखो, x के जगह पे मैंने अगर 0 पुट कर दिया, 180 पुट किया, 360 पुट किया, -180 -360, सभी के लिए y का वैल्यू क्या आएगा? साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन -180 भी 0 होता है, सब लोग 0 आएगा। मतलब एरो डायग्राम में मुझे क्या मिल रहा है? कुछ ऐसा। मतलब ये 1 to 1 नहीं है, ये क्या है? मैनी टू 1 है। और मैनी टू 1 वालों का इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बराबर। अब आप बोलोगे क्या सर, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, बराबर। तो अभी बात कैसा है बच्चों, ये लोग क्यों ऐसा होता है, मैनी टू 1 क्यों होता है? क्योंकि अगर ग्राफ देखोगे ना आप, तो ग्राफ ऐसा है ना साइन का, पीरियोडिसिटी के वजह से। अब इन्वर्स दिया है या पढ़ना है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होता होगा तो ही दिया है और तो ही अपने को पढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे हुआ वो देख लेते हैं। इसको हटा देता हूं। तो देखो, इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट हुआ। अभी तक कैसा था? एक्स के जगह पे या तो वाई का वैल्यू कुछ भी ओपन था ना, कुछ भी आ सकता था। कंडीशन क्या? जैसे साइन एक्स वाई का वैल्यू -1 से 1 तक आएगा, लेकिन ये एक्स के जगह पे आप कुछ भी रख सकते थे ना। तो अभी हम लोग इन्वर्स एग्जिस्ट करवाने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देंगे उसका डोमेन रेंज को। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज, अगर y इज इक्वल टू आपका साइन एक्स है, या तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर साइन एक्स का वैल्यू हाफ है, ऐसा सोचो, तो यहां पे x जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो इसका आप अगर अलाइड एंगल वगैरह का कंसेप्ट यूज करोगे तो हाफ कहां कहां पे आता है? हाफ एक 30 डिग्री पे आएगा, एक 150 पे आएगा। 30 डिग्री में लिख रहा हूं, हाँ, देन 150 डिग्री, देन आपका 390 डिग्री, देन आपका 360 प्लस 150 510 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा, बराबर। देन ये सबके लिए वैल्यू हाफ है ना, बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सब लोग थोड़ी आएंगे, क्योंकि इनवर्स जो है ना वो रेस्ट्रिक्टेड वे में हम लोग पढ़ने वाले। रेस्ट्रिक्टेड वे में मतलब फिक्स बोल दिया कि x की जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक ही हो सकता है। तो वैल्यूज क्या है इस पर्टिकुलर केस में? साइन वाले केस में स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ -π/2 से लेके π/2, मतलब जो भी वैल्यूज रहेगा वो वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? यहां से यहां तक, ऐसा -π/2 से लेके +π/2 तक। और ये जो आता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ऐसा सभी के लिए रहता है स्टूडेंट। अगर बहुत ज्यादा इसमें टाइम दे दिया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं जो इतना डिटेल में आपको नहीं करना है
बोर्ड के लिए। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसका डोमेन और रेंज लिख देते हैं। ये जो रेंज है वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रहेगा, वो आपको याद करना रहेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला साइन इनवर्स, देन उसका अगला साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगला क्या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और उसका अगला टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीन जो है ये हम लोग का एकदम मेन फॉर्मूला है। ये तीन को ही आपको बेसिकली याद करना है, इन तीनों का, ठीक है। तो अब देखो डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स को कंसीडर करूंगा तो वाई क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना। तो एक्स के जगह पे आप क्या क्या पुट कर सकते हो, वही आपका डोमेन है, और वाई आपको क्या मिलेगा वो आपका रेंज रहेगा, बराबर। तो देखते हैं, तो एक्स के जगह पे क्या पुट कर सकते हो स्टूडेंट, साइन है ना। ये एक्स के जगह पे क्या क्या पुट करेंगे कि वो एग्जिस्ट होगा। हाँ बच्चों, -1 से लेके +1 तक, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, बराबर। तो उसका डोमेन जो आएगा वो क्या आएगा, -1 से लेके +1। वैसे ही कॉस इनवर्स का भी सेम रहता है, और टेन इनवर्स का कैसा रहता है, रियल। मतलब जो आपका साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का रेंज था वो यहां पे उसका डोमेन हो जाएगा, बराबर। वैसे ही चलो बाकी लोग का भी लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स का, देन सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का। तो कॉट इनवर्स, देन आपका सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए क्या था, कॉट के लिए भी रियल था, देन सेक का कैसा रहता था, रियल -1 to 1, मतलब सब वैल्यू चलेगा रियल का, लेकिन -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं चलेगा, -1 और 1 भी चलेगा। देन कोसेक इनवर्स के लिए क्या है, रियल -1 to 1, अंडरस्टूड। तो देखो इसका रेंज क्या आ जाएगा, क्या याद करना है आपको, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये चीज याद करना है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से लेके पाई। टेन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2 तक। अब बोलोगे सर कहां साइन और टेन में देखो अलग अलग ब्रैकेट बनाया हो, जानबूझ के बनाया गया है। यहां पे आपको -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, ओपन इंटरवल है, और यहां पे क्लोज्ड इंटरवल, मतलब -π/2 और π/2 को कंसीडर करना है। देन कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का क्या होता है स्टूडेंट, कॉट इनवर्स का 0 से लेके पाई तक। यहां पे 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉट नॉट डिफाइन होता है। देन सेक इनवर्स का क्या है स्टूडेंट, सेक इनवर्स का 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2, बिकॉज π/2 पे सेक जो रहता है वो नॉट डिफाइन होता है। इसका आ जाएगा कोसेक का -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, बिकॉज 0 पे कोसेक क्या रहता है, नॉट डिफाइन। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है स्टूडेंट, बेसिकली ऐसा ये स्टेटमेंट याद करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2। ये तीन याद कर लो, बाकी तीन का ज्यादा यूज नहीं होने वाला है अपने को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब ये कैसा हो गया बच्चों, बेसिक पूरा फॉर्मूलाज हो गया ना। अब आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है साइन इनवर्स ऑफ x। कैसा, मोस्टली हम लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में सॉल्व करेंगे ना, इसलिए कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला याद रखो। देन सेक इनवर्स का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल में 1/x में कॉस इनवर्स ऑफ x। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे x की जो वैल्यूज है वो कंडीशंस दिया रहता है टेक्स्ट बुक में, तो ये याद रखना कि x की वैल्यूज के लिए ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो नहीं तो आपको हर क्वेश्चन के लिए, सबके लिए x की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, खाली इतना याद रख लो। कॉट इनवर्स का याद करना पड़ेगा आपको वैल्यू भी। कॉट इनवर्स ऑफ 1/x होता है tan इनवर्स ऑफ x
इफ x इज पॉजिटिव, और बोलोगे सर अगर x निगेटिव रहा तो, इफ x इज निगेटिव दैट इज इफ x इज लेस देन 0, तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा आपका पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x। तो ये स्टूडेंट आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हुआ जहां पे रेसिप्रोकल था, बराबर। देन इसके बाद में सेकेंड टाइप का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, सेकेंड टाइप के फॉर्मूला में क्या करेंगे हम लोग, दो की जोड़ी बनाओ। कितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ना, ये फॉर्मेट में अगर याद किए हो तो दो की जोड़ी बनाओ। साइन और कॉस की एक जोड़ी रहेगी, देन टैन और कॉट की जोड़ी, और देन सेक और कोसेक की जोड़ी। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ये होता है π/2। देन सेकेंड है फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो π/2। एंड लास्ट वाला क्या, sec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cosec इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज π/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया अपना कौन सा, सेकेंड का फॉर्मूला, सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी π/2 होता है, और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी π/2 होता है। समझ गए। देन थर्ड में अगर ब्रैकेट में माइनस रहा, ब्रैकेट में माइनस का मतलब कुछ ऐसा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहा, देन कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वैसे ही टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का भी लिख लेते हैं, तो हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो देखो बच्चों कैसा रहता है, साइन जो है वो माइनस बाहर दे देता है, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। टैन साइन के जैसा होता है फॉर्मूला में, इनवर्स में, तो हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन का जोड़ीदार कौन है, कोसेक, तो जैसे ये बदल रहा है वैसे कोसेक भी बदलेगा, मतलब क्या आ जाएगा उसका, माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। सेक किसका जोड़ीदार है, कॉस का, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन इनवर्स में लफड़ा है, टैन और कॉट जो है ना वो एक दूसरे के दोस्त नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। मतलब टैन बोलता है कि मैं साइन वाले जोड़ी का हूं, साइन वाले ग्रुप का हूं जो डायरेक्ट माइनस बाहर देता है, तो कॉट बोलेगा भाई मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं बदलूंगा। वो क्या बदलेगा, कॉट इनवर्स जो है वो इन लोगों जैसा ना होके कॉस और सेक जैसा होगा। मतलब क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये हो गया माइनस का स्टूडेंट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। इसका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहां पे प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके लिए कंडीशन क्या याद रखना है आपको, x और y दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए और xy का वैल्यू 1 से कम रहना चाहिए। ये क्यों 1 से कम रहना चाहिए, ताकि डिनोमिनेटर प्लस हो सके, 1 माइनस 1 से छोटा वैल्यू ना, तो पॉजिटिव आएगा। अगर बोलोगे सर अगर ये 1 से कम रहा या फिर 1 से ज्यादा रहा तो क्या, तो 1 से अगर ज्यादा रहा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y। इन दोनों में आपको ना पहला फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे माइनस है ना तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में आपको प्लस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है
कि x और y ये दोनों वैल्यूज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का। सो स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ हाफ, सेकंड है कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो एक काम करते हैं हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला मैं नहीं करा रहा हूं, सेकंड वाले में फर्स्ट वाला कवर हो जाएगा। कैसे, देखो लेट x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2, मतलब मुझे अगर x की वैल्यू मिल गई तो मुझे कोसेक इनवर्स ऑफ 2 मिल जाएगा। अंडरस्टूड। तो अगर x का वैल्यू कोसेक इनवर्स 2 है स्टूडेंट, तो कोसेक x क्या आ जाएगा 2, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा साइन x, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर इसको मैं x लेता तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और साइन x क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। सेम ही है ना, तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर सेम आने वाला है, इसलिए मैं फर्स्ट वाला आपको रख रहा हूं सॉल्व करने के लिए। यहां पे आप ऐसा करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2 के जगह पे, फॉर्मूला है ना कोसेक इनवर्स और साइन इनवर्स का रिलेशन क्या है, ये जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, दोनों मेथड चलेगा। देखो इसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं। साइन एक्स का वैल्यू हाफ, तो साइन के टेबल में हाफ कब होता है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो आपको ये नोट करना है कि जो π/6 है वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है कि नहीं। किसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, साइन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -90 से +90, और ये है 30। तो 30 जो है वो -90 और +90 के बीच में होता है ना, तो इसका मतलब अपना जो π/6 है वो प्रिंसिपल वैल्यू, वो इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो पहले यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स एक्स का, -π/2 से लेके π/2 इंक्लूडिंग बोथ, क्लोज इंटरवल है। एंड साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि π/6 जो है वो -90 और +90 के बीच में है। देयरफॉर π/6 इज इन बिटवीन -90 एंड +90, दैट इज -π/2 एंड +π/2। तो यहां पे फाइनल स्टेप में आंसर क्या आ जाएगा, therefore principal value of, क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन कोसेक इनवर्स 2 जिसको मैंने x बोला, तो therefore प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज π/6। तो चलो अगला देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस पेज पे हम लोग थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले थर्ड कंसीडर करते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू -tan ऑफ π/4। तो स्टूडेंट जरा याद रखना, tan का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो है -90 से +90। ये आपका -90 और ये आपका +90, मतलब tan अगर पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको 2π-θ यूज करना पड़ता था, और यहां पे आपको -θ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2π-θ जो है वो 270 और 360 के बीच का आंसर देगा, और हमें आंसर -90 और +90 के बीच में चाहिए, तो -θ यूज करोगे। बराबर, क्या बोला मैंने, therefore tan x क्या आ जाएगा, -tan π/4, वो हो जाएगा आपका tan ऑफ -π/4। क्या बोला मैंने, tan ऑफ -π/4। बराबर, तो अब यहां पे आंसर क्या दिख रहा है, -π/4, तो वही लिख लेता हूं मैं
क्या? सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग बोथ, बराबर। ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट बनाना है, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू, जहां पे हम लोग इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ब्रैकेट। एंड अपना ये जो माइनस पाई बाय फोर है, क्या वो माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के बीच में आता है? तो बोलो हाँ, क्योंकि माइनस 45 जो है वो माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के बीच में आता है। याद रखना, यहाँ पे इक्वल नहीं डालना है, ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट रहता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स इज पाई बाय फोर, दैट इज प्लस नहीं माइनस पाई बाय फोर। यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है। सेम तरीके से फोर्थ वाला देखो, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री। तो यहां पे क्या आ जाएगा? tan x इज इक्वल टू, एकदम सेम है, माइनस रूट थ्री। tan के टेबल में रूट थ्री कब आता है? tan के टेबल में रूट थ्री आता है 60 पे, दैट इज tan ऑफ पाई बाय थ्री। तो अभी जो कंसेप्ट यहां बताया था इधर पे, सेम कंसेप्ट ना, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा, जो रिवर्स जाने पे सही मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट? उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है ये यहां पे कॉपी मार लोगे। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय थ्री। अंडरस्टूड? तो फटाफट हम लोग फिफ्थ वाला और सिक्स वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो फिफ्थ वाला, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू। ये तो एकदम इसके जैसा है, चाहिए रहेगा ना, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करो। साइन x क्या आ जाएगा? वन बाय रूट टू, और साइन के टेबल में वन बाय रूट टू कब होता है? 45 पे, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय फोर, करेक्ट। इसके बाद में वही द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिंस the principal value branch of sin inverse x is principal value branch of sin inverse x is minus pi by 2 to pi by 2 and अपना ये जो pi by 4 है it lies in between minus pi by 2 to pi by 2। यहाँ पे इक्वल वाला आएगा क्योंकि साइन है, ठीक है। तो हो गया ना आंसर। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज पाई बाय फोर। समझ गए? ये हो गया फिफ्थ वाला। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स वन। क्या है सिक्स वाला क्वेश्चन? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। तो सिक्स नंबर डाल के लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। तो यहां पे स्टूडेंट्स कॉस x क्या आ जाएगा? माइनस वन अपॉन टू। कॉस के टेबल में वन अपॉन टू कब आता है? कॉस के टेबल में वन अपॉन टू पाई बाय थ्री, दैट इज 60 पे आता है। अब यहां पे कॉस है, हाँ, तो ध्यान देना कॉस का क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऐसा है कुछ, जीरो से लेके पाई इंक्लूडिंग बोथ। मतलब पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लेके जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या सिखाया है? पाई माइनस थीटा यूज करना सिखाया है, बराबर। तो क्या आ जाएगा देखते हैं। देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके जाओ, माइनस वगैरह जब भी ये ट्रिक यूज करोगे माइनस वगैरह कुछ नहीं लिखने का, प्लस में लिखने का। कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय थ्री। अब देखने का क्या ये सही है, कब पता चलेगा ये सही है क्या? अगर आपको रिवर्स जाने पे माइनस कॉस पाई बाय थ्री मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है, बराबर। पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस, पाई बाय थ्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है तो इसका मतलब आंसर निगेटिव आएगा। तो रिवर्स जाने पे निगेटिव मिला ना,
इसका मतलब जो हम लोग ने किया है वो करेक्ट है, बराबर। तो इसको हटा देता हूं, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। इसके बाद बोल देंगे कि सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स का, 0 से लेके पाई, बराबर। देयरफॉर, और वो भी बताना पड़ेगा ना अपने को कि ये जो 2 पाई बाय 3 है एंड ये जो 2 पाई बाय 3 है ये 0 और पाई के बीच में है, करेक्ट। और अगर ऐसा है तो मैं लास्ट में फाइनल आंसर में क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ, या तो उसको डायरेक्ट हम x भी लिख सकते हैं, x इज क्या है 2 पाई बाय 3, अंडरस्टूड। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट, सो स्टूडेंट देखो आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या बोला है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया। यहां पे कैसा एक साथ दे दिया है तो कोई डरने की बात नहीं है। पहले को हम लोग x बोल देंगे, मतलब लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, देन cos इनवर्स ऑफ हाफ को y बोल दे देंगे और साइन इनवर्स ऑफ हाफ को हम लोग z बोल देंगे। तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। तो देखो x की वैल्यू अगर tan इनवर्स 1 है तो tan x क्या आ जाएगा 1, tan के टेबल में स्टूडेंट 1 कब होता है पाई बाय 4 पे, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4, बराबर। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है tan इनवर्स का, वो लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओपन ब्रैकेट है, हाँ मतलब ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट, जहां पे माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के इक्वल नहीं डालना है। और अपना जो एंगल है पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच में है ना। 45 जो होता है वो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है। इसका मतलब हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाय 4, और x कौन है, x है tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू मिल गया पाई बाय 4। सेम तरीके से cos इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स हाफ भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, अच्छा है कि पॉजिटिव है, सबका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगा, बराबर। तो cos y कितना मिल जाएगा 1/2, cos के टेबल में 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 3 पे, करेक्ट। तो यहाँ पे भी मैं लिख लूंगा cos का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स का, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज, क्या उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स का 0 से लेके पाई, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। एंड ये जो पाई बाय 3 है, ये जो पाई बाय 3 है वो किसके बीच में स्टूडेंट्स, पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 जो है वो 0 और पाई के बीच में है ना। तो 0 और पाई के बीच में, इसका मतलब मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी पाई बाय 3, और y मतलब क्या होता है cos इनवर्स ऑफ हाफ, तो cos इनवर्स हाफ का वैल्यू मिल गया अपने को पाई बाय 3, अंडरस्टूड। सेम पैटर्न पे साइन इनवर्स हाफ निकालते हैं, इस पेज पे निकालते हैं। तो देखो क्या करोगे, लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, बराबर। तो अपने को साइन z क्या मिल जाएगा,
साइड जेड मिल जाएगा अपने को हाफ, तो साइन जेड, साइन के टेबल में हाफ कब होता है 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6 पे, बराबर। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है साइन इनवर्स का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड साइन में एंगल जो रहता है वो ऐसा लिखते हैं, इक्वल के साथ लिखते हैं, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 याद रखना, टेन में इक्वल नहीं डालते हैं। अपना 30 जो है माइनस 90 और 90 के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब z का वैल्यू कितना मिल जाएगा पाई बाय 6, और z मतलब कौन है, z मतलब है साइन इनवर्स ऑफ हाफ, जिसका वैल्यू क्या है पाई बाय 6। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन कंसिडर कर लो, क्या है क्वेश्चन अपना, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ, करेक्ट। तो tan इनवर्स 1 कितना मिला था अपने को देख लो, पाई बाय 4, कॉस इनवर्स पाई बाय 3 और अगला पाई बाय 6, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 मतलब 60 और इसका मतलब होता है 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, 90 का मतलब पाई बाय 2, ऐड करो डिग्री में, लिखो रेडियन में, समझ गए। अब चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम जमता है तो वैसे करो, या फिर ये है 45 और ये है 90, तो 45 प्लस 90 कितना होता है 135, और 135 का मतलब होता है 3 टाइम्स ऑफ 45, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। एक चीज का ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स विद द सेम वैल्यू है, तो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स विद द सेम वैल्यू क्या होता है पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 मिला है वो करेक्ट है। अंडरस्टूड। तो चलो अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए रहेगा और क्या चल रहा है चैनल पे वो सबका डिटेल चाहिए रहेगा ना, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो सेकेंड वाला क्या करो, इसको x अज्यूम कर लो और 2 के बाद में जो है ना उसको y अज्यूम कर लो, मतलब साइन इनवर्स को y अज्यूम कर लो। तो देखो लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, करेक्ट, एंड y हो जाएगा अपना साइन इनवर्स हाफ। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखो cos x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मुझे हाफ मिल जाएगा। cos के टेबल में हाफ कब होता है स्टूडेंट, cos के टेबल में हाफ पाई बाय 3 पे होता है, बराबर ना। तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। तो इसके बाद मैं बोल दूंगा कि सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज, प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos inverse x is 0 to pi and अपना जो 60 है, 60 जो है ये 0 और पाई के बीच में है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore x is equal to पाई बाय 3, और x का मतलब क्या है, x का मतलब है cos इनवर्स ऑफ हाफ, तो cos इनवर्स हाफ का वैल्यू मिल गया पाई बाय 3। अंडरस्टूड। अभी देखते हैं आगे, देखो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, 2 मत लेना, वो 2 को जब ये कंसीडर करेंगे ना पूरा तब वो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू हाफ हो गया। साइन y अगर हाफ है तो हाफ मतलब क्या होता है, साइन पाई बाय 6, बराबर। तो वही बाद में लिख लेने का, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, एंड ये जो पाई बाय 6 है ये किसके किसके बीच में है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में है। और अगर ऐसा है इसका मतलब आपको y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई बाय 6, और y मतलब क्या, y मतलब क्या, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, जिसका वैल्यू मिल गया हमें पाई बाय 6। अंडरस्टूड। अब क्या करोगे, अब जो निकालना था वो पूरा कंसीडर कर लो।
तो क्या निकालना है, देखो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, देखो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ, बराबर। तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ का मतलब कितना आया था, अभी देखो अपने पास कॉस इनवर्स हाफ पाई बाय 3, तो इधर आ गया पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना पाई बाय 6, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दैट इज 60 प्लस 60 120, या फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। समझ गए? तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा अपने सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या है, देखो tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सेम फंडा एकदम कि लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, तो अपने को tan x क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, tan x मिल जाएगा √3, tan के टेबल में √3 कब आता है, tan ऑफ 60, दैट इज tan पाई बाय 3, अंडरस्टूड। इसके बाद क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -90 से लेके +90, दैट इज -π/2 से लेके +π/2, एंड आपका ये जो वैल्यू है कौन सा, π/3, ये जो π/3 है ये -π/2 और +π/2 के बीच में है, बराबर। और अगर ऐसा होता है देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/3, और x कौन है, x है अपना tan इनवर्स ऑफ √3, तो इसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स π/3, करेक्ट। अभी चलते हैं हम लोग सेक इनवर्स वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ -2, बराबर। तो स्टूडेंट हमें सेक इनवर्स में नहीं डील करना है, कॉस्ट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से सेक y कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, और अगर सेक y -2 है तो कॉस y कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो निगेटिव है, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। कॉस y का वैल्यू -1/2 मिला, अगर कॉस y का वैल्यू -1/2 है तो -1/2 मतलब कितना होता है, cos π/3, cos 60 ना। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है स्टूडेंट्स, 0 से लेके पाई तक है ना, 0 से लेके पाई तक। पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और निगेटिव रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या याद करना है आपको, पाई माइनस थीटा। जब भी वो ट्रिक यूज करोगे, हम यहां पे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस में। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस π/3। चेक कर लो, रिवर्स जाने पे अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब करेक्ट है। पाई मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस, π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव, मतलब रिवर्स जाने पे निगेटिव मिला, मतलब करेक्ट है। तो कॉस y हो जाएगा कॉस ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 π/3। फिर बोल दूंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स x इज, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, 0 से लेके पाई, एंड 2 π/3 जो है, 2 π/3 इट इज इन बिटवीन 0 एंड पाई, करेक्ट। इसका मतलब हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसका मतलब है कि y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2 π/3, और अगर y का वैल्यू 2 π/3 है, इसका मतलब कॉस इनवर्स, या तो कॉस इनवर्स नहीं, क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स ना, इसका मतलब सेक इनवर्स ऑफ -2, ये मिल जाएगा 2 π/3, बराबर। अब सब होने के बाद क्वेश्चन कंसीडर कर लेने का, तो कंसीडर क्या है क्वेश्चन, देखो tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ
-2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स का वैल्यू कितना है π/3 और सेक इनवर्स का वैल्यू कितना आया 2π/3, तो ये हो जाएगा π/3 -2π/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो पाई -2π, पाई -2π कितना हो जाएगा -π, तो ये हो जाएगा -π/3, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। तो ये रहा हमारे सामने इस वीडियो का और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने 8 क्वेश्चंस है, वो सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और टोटली इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर ये आपको आता है ना तो वो वाला क्वेश्चन एकदम इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना। तो देखो अभी ये अपना कोसेक इनवर्स को x और कॉट इनवर्स को y बोल देंगे, तो लेट x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ -2 -√2 एंड y हो जाएगा कॉट इनवर्स। तो यहां से बच्चों कोसेक x क्या मिल जाएगा, कोसेक x मिल जाएगा अपने को -√2 बराबर, और कोसेक x अगर -√2 आ रहा है तो साइन x कितना आएगा, साइन x आएगा -1/√2 बराबर, तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू -sin π/4। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है साइन इनवर्स x का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इस क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स का -π/2 से लेके +π/2 बराबर। तो स्टूडेंट ध्यान देना, देखो ये -π/2 से लेके +π/2 ना, मतलब निगेटिव रहेगा तो इधर, पॉजिटिव रहेगा तो इधर साइन है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए -θ यूज करना है। मतलब आपको इसके बाद और एक स्टेप लिखना है, क्या लिखोगे वो, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/4 बराबर, साइन ऑफ -θ साइन θ होता है, मतलब ये आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो देखते हैं, देखो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर अपना x की वैल्यू क्या आ जाएगी -π/4, तो x का वैल्यू -π/4, x कौन, x है साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का वैल्यू मिल गया -π/4। समझ गया। अब चलते आगे बढ़ते हैं, कॉट इनवर्स वाले को भी कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √3, तो कॉट y क्या मिल जाएगा, कॉट y मिल जाएगा √3 बराबर, तो कॉट y से tan y क्या मिल जाएगा 1/√3, tan के टेबल में 1/√3 कब आता है, π/6 पे, दैट इज 30 पे बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan का बता देते हैं, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज क्या है -π/2 से लेके +π/2, और ये जो π/6 है ये -π/2 और π/2 के बीच में ही है, इसका मतलब y का वैल्यू मिल जाएगा π/6, और अगर y का वैल्यू π/6 है इसका मतलब कॉट इनवर्स, क्वेश्चन में कॉट है ना tan नहीं, कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू π/6। अंडरस्टूड। इसके बाद क्या, क्वेश्चन कंसीडर कर लो, कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू, कोसेक इनवर्स का वैल्यू कितना मिला था अपने को, कोसेक इनवर्स का देखो यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है तो उसी का कोसेक इनवर्स भी कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू -π/4। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा -π/4 और प्लस कॉट इनवर्स का क्या है आंसर π/6, तो ये हो गया π/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे एलसीएम निकाल लो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -6π + 4π अपॉन 24, तो न्यूमरेटर में आएगा -2π और अपॉन में 24, तो कट होके क्या बचेगा -π/12,
तो स्टूडेंट ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 इसी का सॉल्व करने वाले। जितने भी प्रूफ्स हैं उसके भी वीडियोस मैं अलग से बनाने वाला हूं, तो वो वीडियोस भी आप लोग देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।